नमस्कार। अभी इस वक्त जनपद सीतापुर के गोंगड़ा देवरिया गांव में हैं और आज हम बातचीत करेंगे संविधान के बारे में। क्योंकि अगर हम बात करें संविधान के बारे में तो संविधान को कोई नहीं मानता है और कानून जो व्यवस्थाएं चलती हैं, अगर आप आज़ाद हैं तो आज किसकी वजह से हैं। तो शिक्षा क्षेत्र पर भी चर्चा करेंगे और जो हमारे सामने एक शख्स बैठे हुए नज़र आपको आ रहे हैं और ठीक पीछे मैं आपको बता दूं कि बुद्ध भगवान की जो मूर्ति आपको पीछे दिख रही होगी। तो आज बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आज ये हैं अजय बौद्ध जी, बाबा साहेब के बारे में और सबसे कट्टरवादी हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिणाम इनको झेलना पड़ जाए, पर ये संविधान को नहीं भूलते हैं और बाबा साहब को नहीं भूलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, बताइए। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि आप बाबा साहब को लेकर के आप बहुत ही कट्टरवादी हैं, आखिर इसका रीजन क्या है? रीज़न ये है कि जब कोई शिक्षा की ओर प्रगति करता है, हमारा समाज दबा और कुचला हुआ था, तो बाबा साहब अनेक इतने कष्ट सहे, फिर उसके बाद में उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया हम लोगों को। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हमारा समाज कैसे ऊपर जाएगा। तो समाज जाने के लिए उन्होंने कहा कि पहले शिक्षित बनिए और फिर संगठित होइए और संघर्ष करिए। ये 3 मूल मंत्र हैं। तो शिक्षा का मतलब है जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो संगठित हो जाएगा, और जब संगठित होगा तो संघर्ष तो जारी ही है। यानी कि ऐसी व्यवस्था थी उस समय में कि हमारे लोग मजदूरी करते थे, उनको पैसा नहीं दिया जाता था। अगर प्यास लग अच्छा, इस दौर में अगर देखा जाए तो रामराज आ चुका है, क्योंकि लोगों का कहना भी रहता है लगातार जो है कट्टरवादी, जैसे कि राम का कोई भक्त है तो कोई कृष्ण जी का भक्त है। तो आप बाबा साहब को इतना क्यों मानते हैं और आपको डर नहीं लगता है आज के दौर में कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर युवा आप हैं और इतना संविधान के बारे में कैसे आपको इतनी सारी चीज़ें पता है? पता है हमको, क्योंकि हमारी मजबूरी ये बनी कि हमको संविधान को पढ़ना पड़ा। आर्टिकल नंबर 19 ये दर्शाता है कि अपने लिप्स को लॉक मत कीजिए। अपने अगर होठों को बंद करके रहेंगे तो संविधान के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है? संविधान, क्योंकि मैं समाज के बीच में बैठता हूँ, समाज हमको सम्मान देता है। मैं जिधर से किसी भी रास्ते से निकलता हूँ तो लोग जय भीम नवोदय करके हमको सम्मानित करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर संविधान से, अगर शिक्षित आदमी है, अगर संविधान से हम लगाव नहीं रखेंगे, क्योंकि आजकल अगर फैसला कोई देने वाला है तो कोई मंदिर नहीं दे सकता। अगर फैसला देने वाला है तो कोर्ट ही देता है। अगर राम मंदिर बना है तो कैसे बना है? बाबा साहब के संविधान के द्वारा अगर उनको आदेश नहीं मिला होता तो राम मंदिर ऐसे नहीं बन सकता था। मेन चीज़ है। और आर्टिकल नंबर 19 जो बाबा साहब के लिखे हुए अनुच्छेदों में से एक है, तो वो कहता है कि अपने होठों को लाख मत कीजिए और कहिए, अपनी विचारधारा को किसी के सामने प्रेषित कीजिए और दोबारा कहिए उसको। अगर कहेंगे नहीं तो दबे रहेंगे। और दूसरी बात, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ए में कहा, उन्होंने कहा कि अगर संविधान जुर्म करने वाले से सहने वाला बड़ा होता है। अगर सहते जाओगे तो जुल्म होता जाएगा, अगर उसका विरोध करोगे तो दोबारा जुल्म नहीं हो सकता है। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे लोग कितना संविधान को मानते हैं? जिस क्षेत्र में हम रहते हैं कि हमारा गांव, ठीक, जितनी हमारी एरिया है ये, वहाँ पे लोग सारे मानने वाले हैं। इसलिए मानने वाले हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने दरिंदों के द्वारा कष्ट जुल्म सहे गए हैं। उस जुल्म को याद करके वो संविधान को मानते हैं, अन्यथा नहीं संविधान को मानते हो, क्योंकि उन पे कष्ट सहे हैं उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने। कहते हैं कि बाबा साहेब कोई भगवान नहीं थे जो लोग उनको पूजा करते हैं, वो तो संविधान रचयिता थे। फिर भी आप लोग सिर्फ संविधान को ऐसे भगवान जी बैठे हैं, क्या कहें? कहना इसका यह है कि अगर काश हम लोगों में अलगाववाद न पैदा किया जाता, विखंडनवाद न पैदा किया जाता, हम लोग अगर छुआछूत के अंतर्गत ना होते, अगर किसी कोई दूसरा भगवान होता। बुद्ध ने कहा कि बुद्ध बुद्ध तो सब लखे और बुद्ध लखे न कोई, जो बुद्धि से काम करे सोई बुद्ध होए। मेरे सामने तुम्हें पूजा चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सामने तुम्हें अगरबत्ती लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरी पत्थर की मूर्ति मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं भी राम होता तो हमारे यहाँ चहल पहल होती। आज इसकी प्रतिमा जो ये रखी है नंगे में, ये नहीं नंगे में होती। तो देखिए कि यहाँ पर एक युवा साथी जो है संविधान को मानने वाला और लोगों को जागरूक करने वाला, क्योंकि ऐसे कट्टरवादी तो आप देखते होंगे, लेकिन इस छोटी सी उम्र में संविधान के बारे में इतनी सारी जानकारी रखने वाले जो व्यक्ति हैं, अजय बौद्ध जी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो इसी बीच हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ठीक पीछे देख रहे हैं कि बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे छत नहीं है। अब सोचिए कि इतना सारा दान जाता है मंदिरों में, ऐसे भगवान जी बैठे हैं, क्या कहें? कहना इसका यह है कि अगर
काश हम लोगों में अलगाववाद न पैदा किया जाता, विखंडनवाद न पैदा किया जाता। हम लोग अगर छुआछूत के अंतर्गत ना होते, अगर किसी कोई दूसरा भगवान होता। बुद्ध ने कहा कि बुद्ध बुद्ध तो सब लखे और बुद्ध लखे न कोई, जो बुद्धि से काम करे सोई बुद्ध होए। मेरे सामने तुम्हें पूजा चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सामने तुम्हें अगरबत्ती लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरी पत्थर की मूर्ति मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं भी राम होता तो हमारे यहाँ चहल पहल होती। आज इसकी प्रतिमा जो ये रखी है नंगे में, ये नहीं नंगे में होती। तो देखिए कि यहाँ पर एक युवा साथी जो है संविधान को मानने वाला और लोगों को जागरूक करने वाला, क्योंकि ऐसे कट्टरवादी तो आप देखते होंगे, लेकिन इस छोटी सी उम्र में संविधान के बारे में इतनी सारी जानकारी रखने वाले जो व्यक्ति हैं, अजय बहुत जी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो इसी बीच हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ठीक पीछे देख रहे हैं कि बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे छत नहीं है। अब सोचिए कि इतना सारा दान जाता है मंदिरों में, लेकिन बुद्ध भगवान की मूर्ति आज भी देखिए खुले में है। और बरसात होती है, ठंड होती है और जो है गर्मी भी होती है। तो इसी बीच में हम कहना चाहेंगे जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं कि आज अगर हम स्वतंत्र हैं और आप स्वतंत्र हैं, तो ये सब सारी देन रचयिता जो हैं बाबा साहेब, वो कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। भगवान की मूर्ति नहीं, मैं कहना चाहूँगा बात फिर भी आप लोग इतना बाबा साहब को मानते हैं। हाँ, मानते हैं। बात ये थी कि जिस वक्त हमारे पूर्वजों पे लाठी चलाई जाती थी, जिस वक्त उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिस वक्त उनको भोजन नहीं नसीब था, लोगों घर की जूठन खाते थे, क्या उस वक्त भगवान नहीं था हमारा? जिस राम राज में आपको डर नहीं लगता है? इतना सारा ज्ञान आप दे रहे हैं और जो है राम राज वाले बैठे हुए हैं, आप पे चिढ़ गए और आप पे कहीं मुकदमा लिखा दिया, आपको जेल भेज दी, तब क्या करेंगे? ये सौभाग्य उनका बनता है, ठीक, लेकिन मैं सर कटा सकता हूं, लेकिन सर नहीं झुका सकता हूं। अगर सारे काम हो रहे संवैधानिक अधिकारों के तहत हो रहे हैं, अगर कोई मुकदमा लिखाएगा तो संविधान के तहत लिखाएगा। लेकिन कहने की तात्पर्य ये है कि अगर कोई हमसे बात करता है या कोई पूछता है, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि हम सताए गए हैं, तब भगवान नहीं था। तो आज अगर आज़ाद और आबाद हो गए हैं, तो हम किस भगवान को माने? हमारी घर की महिलाएं और हमारे घर के पुरुष लोग गुलामी करते थे, हर एक गुलामी की जंजीर में जकड़े थे। बताओ, यहाँ तक कि रुलाए जाते थे। यहाँ तक कि हमारे गांव का प्रमाण है, एक पासी समाज की औरत थी यहाँ पे और पासी समाज के घर रहता। बताओ, उसका लड़का मर गया था, लेकिन मजदूरी करने गया था, जब मजदूरी से वापस आया था तब उस अपने लड़के की मृत्यु दी थी। बहुत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप इतना सारा जो जानकारियां हैं, आपको इतनी सारी जानकारियां इस युवा उम्र में कहाँ से मिलती हैं? मैं जाता हूँ समाज में देखता हूँ। जबकि अभी तुमको घटना बता दें जिला औरैया की, आज 7वां दिन है, जिला औरैया में घटना हुई। एक दलित चमार नाम का व्यक्ति था और उसके साथ में फरसे से उसके साथ में गुप्तांग को काटा गया और उसके साथ में करंट लगाया गया बिजली का, जिसकी खबर हमने अपने डॉक्टर सचान लक्ष्य कमांडर दिल्ली को दी। तो उन्होंने कहा कि नंबर भेजिए सर उनका। तो मैंने नंबर भेजा, सब कुछ भेजा। आज उन पर हमारी लक्ष्य कमांडर की टीम ने उनके घर जाकर उस पीड़ित की आह को सुन करके उस पर मुकदमा दर्ज करा, जबकि उसकी कोई सुनने वाला। बताइए, ये कृत्य, ये राम राज्य है? ये राम राज्य में कृत्य कैसे हो रहा है? कहते हैं कि हर गांव में और अयोध्या राम मंदिर बन गया, इससे लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं कि राममय है, पूरी दुनिया राममय है, पूरे विश्व से लोग अयोध्या पहुंच रहे थे। लेकिन आज कहते हैं कि दलितों के लिए संविधान है या सबके लिए संविधान? देखिए, सब माने बराबर। संविधान को पहली बार संधि विच्छेद करिए कि सब माने बराबर, विधान माने कानून, यानी कि संविधान के अंदर सबके लिए बराबर कानून है। बात कहने की यह है कि अगर वो अपने में खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ उसको लेकर के। मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूँ, मैं किसी जात धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं समाज की बात करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि संविधान सबको मानना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं मानना चाहिए? सब माने बराबर, विधान माने कानून। अगर हम 302 करेंगे तो हम पे भी लिखा जाएगा, अगर आप करेंगे तो आप भी लिखा जाएगा। ऐसा कहाँ हो सकता है कि आप बरी हो जाएंगे? मुक्त तो नहीं हो सकते। और क्या क्या जानते संविधान? संविधान के बारे में बहुत जानता हूँ। बात यह है कि कम समय में कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहूँगा। संविधान का मतलब यह है सब माने बराबर, विधान माने कानून। जैसा कि समाज में दिखाया गया है कि हम लोग अति पिछड़े दिखाए गए, ठीक, छुआ और छूत हुई। अरे छुआ छूत में अगर मानो तो सूर्य छूत है। अच्छा, कितने परसेंट अभी तक जो है छुआछूत अभी तक रह गई? अभी छुआ छूत अगर यहाँ ग्रामीण दिशाओं में मानी जाए तो लगभग 70% से ऊपर ज़्यादा है। कहते योगी मोदी की इस वक्त सरकार है, भाजपा सरकार, और वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लगातार जो है सबके साथ जो है बिना भेदभाव किए हुए जो भी योजनाएं आती हैं वहां तक पहुंच रही हैं। लेकिन आज भी आप कह रहे हैं छुआछूत है ग्रामीण क्षेत्रों में? हाँ, छुआछूत है ग्रामीण क्षेत्रों में। जब कभी हमको दावत दी जाती है किसी उच्च वर्ण के द्वारा,
आज भी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। देखने को मिले, सत्यार्थ है, मैं सत्यापन करवाऊंगा इस चीज़ का और अपने यहाँ करवाऊंगा। अगर वो तो कह रहे हैं सब खत्म हो चुकी है, तो पहले जमाने में थी, लेकिन अब तो देश बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। मैं नहीं कह सकता, आज़ादी के बाद भी हमारा देश गुलाम है। गुलाम इसलिए है कि अगर कहीं दूसरे के दरवाजे हम जाते हैं, वो दाव तो हमें पार्टी देता है, ठीक है। जब पार्टी में जाते हैं तो लोगों के आगे अगर अपने समाज के लोग हैं तो उनको स्टील की थाली दी जाती है, और जब हम लोग जाते हैं तो पत्तल में आती है खाना। तो आज भी जो है भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है। आज भी अगर क्षत्रिय समाज को आप देख लीजिए, हमारे गांव की संरचना है, मेरे द्वारा की गई, हमारे ऊपर गुजरी बीती, अब बीती तुमको सुना रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि दलित लोग संविधान को मानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आप ही के लोग जो है संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। जो शिक्षित समाज अगर होगा, जब पढ़ा लिखा समाज होगा हमारा, तभी वो संगठित होगा, तभी संघर्ष करेगा। अगर शिक्षित नहीं है तो उसको जिसमें दर्शाया गया है वो वही बात करेगा बार बार। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे, जो आज भी जो है कहते हैं कि मंदिर बन रहे हैं, स्कूल नहीं बन रहे हैं, उस पे क्या, क्योंकि आज छोटी सी उम्र में आपने संविधान के बारे में इतना सारा जो है जानकारी आप रखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जो संविधान को नहीं मानते? संविधान को नहीं मानते वो ना माने। अगर संविधान के तहत जब हम शिक्षित हैं, अगर संविधान के तहत कोई भी चीज़ हम पे आपत्तिजनक दर्ज कराई जाएगी तो मैं उस पर बहस करूंगा, और जब उस पर बहस करूंगा तो मैं तो पाक साफ छूट जाऊंगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वो उन पे मुकदमा दर्ज होगा, वो बेचारे जेल जाएंगे, वो दंड को सहन करेंगे। बस मेरा कहना है, जो ना माने या ना माने, वो मेरा उद्देश्य नहीं है, वो उनका उद्देश्य है। अपने बच्चों, पूर्वजों से क्या कुछ सीखा है संविधान के बारे में? मैंने पूर्वजों से ये सीखा कि मेरे पिताजी नौकरी कर रहे थे। एक दिन ऐसा वक्त आया कि मेरे पिताजी का एग्ज़ाम था, मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी सर्विस लाइन्स में हैं, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक के हेड कैशियर हैं इस समय। उस वक्त का ये ज़माना था कि जब मेरे पिताजी जा रहे थे तो उनके पास कपड़े नहीं थे। समय आया कि टीचर विद्यालय में था, और उसके बाद जब उनको बुलाया गया कि कल से पेपर चालू हैं, तो जब पेपर का समय आया तो पिताजी मेरे अपनी माँ के कपड़े पहन के गए थे, और जब गए थे तो विद्यालय में बैठने से उन्हें वंचित कर दिया गया था, और कहा था कि शिक्षा जब, का अधिकार कब मिला था? सुनिए, शिक्षा का अधिकार बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। जब उन्हें वापस कर दिया गया, तो क्या आज अगर उस ज़माने में वापस नहीं किया, पिताजी हमारे कितने सालों के बाद हाई स्कूल इंटर किए, तब जा करके इस मंजिल पे क्रॉस कर पाए। अगर उस समय उनको कपड़े की हालत नहीं थी, इतनी गरीबी थी हमारे समाज के ऊपर, तो उन्हें विद्यालय से क्यों वंचित किया गया? मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, सबको बराबर अधिकार है। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? ठीक, जब सबको संविधान के तहत अधिकार है तो उन्हें शिक्षा देनी थी, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी को वंचित कर दिया गया शिक्षा से। नहीं तो आज कितना पढ़े हैं आप? हम तो बस बीए फाइनल हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं आप लोगों के सामने, लेकिन जानकारियाँ तो। आपके स्कूल टाइम में कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ पल ऐसा हुआ हो जब आपके साथ भेदभाव किया हो? हाँ, विद्यालय में जाता था तो हमारे विद्यालय में अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति टीचर बनता था, और जब वो शिक्षा देने के लिए वो जब खुद ही शिक्षक होता था, लेकिन आज भी यहाँ का नियम है कि जब शिक्षा के द्वारा वो जाते, क्योंकि मेरी बहन रीता जब पढ़ाने विद्यालय में जाती थी तो टीचर ने कहा कि बेटा तुम यहीं से पढ़े हो और आओ यहीं पढ़ाओ, शिक्षण कार्य करो। तो जब शिक्षण कार्य के लिए जाती थी तो उसको सबको मिलती थी स्टील के गिलास में चाय दी जाती थी, लेकिन उसको फाइबर के गिलास में चाय दी गई। बेचारी मेरी बहन। अपने दौर में भी ऐसी सारी चीजें देखी है? उसे 2 दिन स्कूल गए, फिर 2 दिन क्या, क्योंकि दद्दा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पढ़ाने। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जाओगी पढ़ाने, तो कहा वहाँ पे भेदभाव होता है स्कूल के अंदर। तो बताओ, जिस स्कूल में पढ़ी बढ़ी, जिस टीचर ने प्यार दिया, और कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन भाई भाई होने के नाते फिर भी उसमें खंडन कर दिया गया, ये अलगाववाद पैदा कर दिया गया, पाखंडवाद पैदा कर दिया। आज भी जो है दलितों के साथ अत्याचार होता है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है आप? क्यों नहीं स्वतंत्र हैं हम? तो देश अब तो आजादी मिल चुकी है। आज़ादी होने के बावजूद फिर भी गुलामी है, क्योंकि अब बताओ, उस बच्ची को, एक निर्दोष बच्ची थी, उसको क्या कप में चाय नहीं मिल सकती थी? क्यों फाइबर गिलास में दी गई? मैं समाज से कहना चाहता हूँ, क्या गलती थी उसकी? वो इंसान नहीं थी, उसमें ब्लड नहीं था, उसके 2 कान नहीं थे, उसके नाक नहीं थी, उसके मुंह नहीं था, उसकी आंख नहीं थी, क्या कमी थी आखिर ये बताओ? कहाँ तक अभी आपने सफर किया है? मैंने सफर किया है। नागपुर दीक्षा भूमि हम गए, जहाँ पर बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया, सत्याग्रह महा तालाब पे उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बाबा साहब का सर फोड़ दिया गया सवर्णों के द्वारा। बाबा साहब मूर्छित होकर गिर पड़े, फिर अपने घर गए। उनसे पूछा गया कि बेटा कहाँ से चोट लगी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं अपने समाज के लिए जी रहा हूँ। और उस समाज में जब बाबा साहब
दीक्षा भूमि में गए नागपुर के अंदर, तो 10 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि जहाँ पे सबको समानता का अधिकार मिलता है। और अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि बुद्ध